क्या आपने कभी जलेबी दौड़ देखी है? क्या आपने नींबू वाली दौड़ देखी है? स्कूलों में जरूर देखी होगी, लेकिन क्या राजनीति में इस तरह की कोई दौड़ होती है? क्या राजनेता कभी जलेबी दौड़ में हिस्सा लेते हैं या चम्मच में नींबू लेकर दौड़ते हैं? अब राजस्थान की राजनीति में कुछ इस तरह की दौड़ की चर्चा हुई है। हालांकि यह दौड़ जिसमें शामिल कौन कौन है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जवाब क्या मिला और ये कहने वाले कौन हैं, उनकी पोजीशन पार्टी में क्या है, यह भी बात करेंगे। लेकिन जब चर्चा आई है, जिन नेताओं की चर्चा आई है, उन नेताओं की पोजीशन क्या है, आगे जाकर क्या होना है, और राजस्थान की राजनीति के दो प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के बीच में अब चुनावी तैयारियों की जो शुरुआत हुई है, उसके बीच में अब जो बयानबाजी है, टकराव हुआ है, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरेस्टिंग भी है। जी हाँ, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं जलेबी दौड़ की। ये जलेबी दौड़ होती क्या है और जलेबी दौड़ में शामिल कौन कौन है और किसने ये बात कही है, इस पर बात तो करेंगे ही। साथ में कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर अशोक गहलोत ने कौन सा ऐसा तीर छोड़ दिया है कि अचानक उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। जी हां, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जलेबी दौड़ पर। अब यह जलेबी दौड़ क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जलेबी दौड़ अक्सर स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाती है और उससे कंसंट्रेट बढ़ता है। कहा जाता है एक धागे पर जलेबियां लटका दी जाती है और जलेबियां लटकाने के बाद में हाथ पीछे करने होते हैं जिनको भी जलेबी दौड़ में हिस्सा लेना होता है, और वे जैसे ही उस धागे के पास जाते हैं, उस धागे को ऊंचा करने के बाद थोड़ा थोड़ा हिलाया जाता है, फिर उचक उचक कर जलेबियां मुंह में पकड़नी होती है। अब जो ज्यादा जितनी जलेबी खा लेता है वही विजेता होता है। अब लेकिन राजनीति में इस जलेबी दौड़ की बात क्यों आई, तो यह बात इसलिए आई कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़। मदन राठौड़ ने यह बात छेड़ दी। और बात क्या छेड़ दी? बात यह छेड़ दी कि राजस्थान की कांग्रेस में इन दिनों जलेबी दौड़ चल रही है और इस जलेबी दौड़ में कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं और तमाम लोग अवसर लपकना चाहते हैं जलेबी की तरह। जिस तरह से जलेबी दौड़ में जलेबी को लपका जाता है मुंह से उछलकर, वैसे ही अपने लिए राजनीतिक अवसर लपकने का प्रयास कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कह दी। उन्होंने कही कि इन दिनों कांग्रेस के 3 नेताओं में डर है कि कौन किससे आगे निकल जाए। उन्होंने नाम लिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उन्होंने नाम लिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, उन्होंने नाम लिया टीकाराम जूली का। अब अशोक गहलोत का नाम लेकर तो ये कह दिया कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, अब उन्हें आराम करना चाहिए और उन्हें जनहित के मुद्दे देखने चाहिए। ये बेकार के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, जैसा कि वे आजकल इंतजार शास्त्र के जरिए सीधे जनहित से जुड़े मुद्दे उठाकर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। अब वे कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि आजकल तवज्जो ज्यादा टीकाराम जूली को मिलने लगी है, इसलिए डोटासरा को थोड़ा सा डर लगने लगा है। वहीं अशोक गहलोत सोचते हैं कि मैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही रहा हूं, अब गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी उन सपनों में शामिल हो गए तो आगे जाकर अगर मेरी बाजी खराब कर दी गई तो। यह बात जैसे ही मदन राठौड़ ने कही तो राजनीति में जलेबी दौड़ की चर्चा हो गई। लेकिन जवाब तो मिलना था। जवाब दो तरफा मिला। कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से जवाब मिला। महासचिव हैं जसवंत गुर्जर। जसवंत गुर्जर ने कहा कि जिनके रसोइये खुद आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं, वे दूसरों के बर्तनों में खनक ढूंढ रहे हैं। यह जवाब दे दिया कांग्रेस के महामंत्री जसवंत गुर्जर ने मदन राठौड़ को। कह दिया कि पार्टी ने इनको सर्वदलीय बैठक में बुलाने लायक नहीं समझा। अब ये मनोरंजन सीरीज चला रहे हैं, देख रहे हैं, इनको तवज्जो कोई दे नहीं रहा। यह जवाब मिल गया। यह तो हुई बात जलेबी दौड़ की। लेकिन अब बात करें अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत ने तो अब अपने तर्कस से एक ऐसा तीर चला दिया जिससे ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को बल्कि भाजपा के नेताओं को भी परेशानी होनी है। दरअसल भाजपा के नेताओं ने कहा कि अब अशोक गहलोत को, जी हां, अशोक गहलोत को संन्यास लेकर आराम करना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत ने इस बात का जवाब बड़ा कड़वा दिया है जो कई लोगों को हजम नहीं होगा। और अशोक गहलोत ने क्या जवाब दिया? अशोक गहलोत ने कह दिया कि गांधी जी ने कहा था कि मैं 125 साल जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी
और मैं भी कई बार कह चुका हूं कि मैं भी 100 साल तक जनता की सेवा करना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी 75 वर्ष के हो गए, उन्हें संन्यास ले लेता था। देखो, मैं तो कह चुका हूँ, ये तो लागू होगा मोदी जी पर, या क्या नाम उनका, हमारे मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ, और ये कट्टरपंथी उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों की, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात। अब अशोक गहलोत इस वक्त 70 का दशक पार करने चल रहे हैं। 70 से ज्यादा उनकी उम्र हो गई और अगला चुनाव आएगा जब 75 के पार वे जा चुके होंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ये सोचे कि अशोक गहलोत संन्यास लेकर बैठ जाएगा तो मैं 100 साल तक जनता की सेवा करना चाहता हूं। यह बयान निश्चित तौर पर उन नेताओं के लिए परेशानी खड़ी कर देगा जो सोचते हैं कि अशोक गहलोत के बाद में कांग्रेस में वे ही सीएम पद के दावेदार हैं और उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। उनके लिए अशोक गहलोत ने परेशानी भरा बयान दे दिया है। लेकिन इससे ज्यादा जो देश भर में चर्चा की बात अशोक गहलोत की आई है, वह क्यों आई है, तो उसका कारण बता देता हूं। इन दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, जिनमें केरल है, जिनमें पश्चिम बंगाल है, जिनमें आसाम है, जिनमें पुडुचेरी है। इन राज्यों में इस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, साथ में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अब अशोक गहलोत उन राज्यों में क्या करेंगे, तो अशोक गहलोत क्या करेंगे, तो आपको याद दिला देता हूं। पहले बिहार का चुनाव और उससे पहले राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के काम, और अशोक गहलोत क्यों प्रासंगिक हो गए हैं। दरअसल बिहार में कांग्रेस ने एक गारंटी दी थी कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार आ गई तो राजस्थान की जो हेल्थ स्कीम थी जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री था, वह बिहार में लागू करेंगे। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अब इन 5 राज्यों में जिस राज्य में सीनियर पर्यवेक्षक सचिन पायलट हो, तो सचिन पायलट समर्थकों में इस बात का ही उत्साह था कि सचिन पायलट सीनियर पर्यवेक्षक हैं। अब वहां अगर पार्टी जीतेगी तो सेहरा सचिन पायलट के बंधना होगा। लेकिन अब यहां तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए हो गई कि पार्टी आला कमान ने अशोक गहलोत की एंट्री केरल के चुनाव में करा दी। भले ही संक्षिप्त एंट्री हो, लेकिन कहते हैं ना, बहुत सारी फिल्में सिर्फ इसलिए हिट हो जाती हैं कि स्पेशल किसी की एंट्री होती है, भले ही वह 2 मिनट के लिए होती हो, लेकिन वह इतनी प्रभावी हो जाती है कि उस फिल्म को हिट कर देती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चरों में एक गाना ऑन डिमांड, जिसका पिक्चर से कोई तालमेल नहीं होता, उसे डाला जाता है और वह गाना इतना हिट हो जाता है कि पूरी फिल्म को हिट कर देता है। अशोक गहलोत की केरल चुनाव में एंट्री वैसी हो गई। और वैसी कैसे हुई कि जैसे ही अशोक गहलोत केरल पहुंचे, केरल में वही स्कीम जो अशोक गहलोत ने राजस्थान में लागू की थी, हेल्थ स्कीम 25 लाख तक के इलाज की फ्री, वह अशोक गहलोत के जबान से केरल के लोगों को कहलवाई गई और कहा गया कि कांग्रेस की सरकार आने पर वह हेल्थ मॉडल लागू करेगी जो मॉडल राजस्थान में लागू हुआ था, यानी कि वह स्पेशल एंट्री हो गई। अब अगर केरल में सरकार बनती है तो यह सही है कि सचिन पायलट सीनियर पर्यवेक्षक हैं, उनके समर्थक उनको श्रेय देना चाहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत की एंट्री हुई, अशोक गहलोत ने हेल्थ स्कीम वहां लागू करने का वादा कर दिया कांग्रेस आला कमान के बिहाफ पर। तो अगर अब सरकार आती है तो फिर अशोक गहलोत की हेल्थ स्कीम का भी वहां पर जिक्र होगा और कहा जाएगा कि अशोक गहलोत की वह हेल्थ स्कीम जो राजस्थान में लागू थी, वह केरल में लोगों पर प्रभाव डालने में सफल रही और अशोक गहलोत ने प्रासंगिकता दिखाते हुए अपनी एंट्री एक गेस्ट कलाकार के रूप में, मान लीजिए, केरल चुनाव में की। लेकिन वह असरकारक हो जाएगी अगर केरल में सरकार आएगी तो। यानी कि जलेबी दौड़ से लेकर केरल के चुनाव तक अशोक गहलोत की एंट्री उस ऐसे समय में हो गई जब लोग कहते थे कि अशोक गहलोत को तो कांग्रेस आलाकमान पूछ ही नहीं रहा है। इससे पहले बिहार में भी उनकी एंट्री हुई, उससे पहले दिल्ली के चुनाव में भी उनकी एंट्री हुई, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में भी उनकी एंट्री हुई। लगभग तमाम जब चुनाव होते हैं तो पार्टी आलाकमान, भले ही आज अशोक गहलोत बिना पद के घूम रहे हों, लेकिन एक बात और बता देता हूं
वह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि 2028 में जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव आएगा तो अशोक गहलोत के बिना कांग्रेस अगर यह सोचकर आगे बढ़ने की बात करे कि बिना अशोक गहलोत के हम राजस्थान में ना सिर्फ सरकार बना लेंगे बल्कि बहुमत की सरकार बना लेंगे, तो यह वह बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है कांग्रेस के लिहाज से, जिसका अंदाजा कांग्रेस को नहीं है। और वह इसलिए नहीं है कि अशोक गहलोत की जड़ें राजस्थान की राजनीति में नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उन्हें अप्रासंगिक नहीं बनाया जा सकता। और इन दिनों अशोक गहलोत जो पिछले 2 सप्ताह से इंतजार शास्त्र चला रहे हैं, वह भले ही भाजपा उसका मजाक उड़ाए, कांग्रेस के नेता उसकी चर्चा नहीं करे, लेकिन आम जनता में वह चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर जब अशोक गहलोत काम कर रहे थे और अशोक गहलोत ने आधारभूत ढांचे की वे बुनियादी जरूरतें जनता के सामने तैयार करके रख दी, जिन्हें अब भाजपा सरकार आगे नहीं बढ़ा रही है, वह सीधा सीधा जनता में एक बहस का, बात करने का, चर्चा करने का कारण बन चुकी हैं। ऐसे में अशोक गहलोत भले ही आगे जाकर कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार आने पर नहीं बनेंगे, उन्हें क्या पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात अलग है, लेकिन अशोक गहलोत आज आप लिखकर ले सकते हैं कि अशोक गहलोत के बिना राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री की अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कोई भी यह सोचता है कि बिना अशोक गहलोत की मर्जी के कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी नहीं होगी बल्कि कांग्रेस की भी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि अशोक गहलोत की जड़ें, जैसी मैंने बताई, इतनी गहरी राजस्थान की राजनीति में पहुंची हुई है जैसी कि किसी समय पर मोहनलाल सुखाड़िया, किसी समय पर हरिदेव जोशी, किसी समय पर भैरव सिंह शेखावत की भाजपा की राजनीति में प्रासंगिकता के साथ थी, वैसी ही अशोक गहलोत की है। ऐसे में राजस्थान में भले ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस की जलेबी दौड़ की बात करें, यह जलेबी दौड़ वह है जो हर राजनीतिक दल में अवसर प्राप्त करने के लिए होती है, लेकिन चूंकि अभी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने यह बात छेड़ी है, यह जलेबी दौड़ का मजा तो अगले साल आएगा जब राजस्थान की सरकार अपना आधा कार्यकाल करने के बाद में मिड टर्म को पार करते हुए चुनावी दौर की ओर बढ़ेगी। तब असली जलेबी दौड़ तमाम राजनीतिक दलों में नजर आएगी और तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जब लगेंगे तब असल राजनीति का मजा आने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।